हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरान। आज हम बात करेंगे कि जो एक ड्राइवर होता है और वो चाहे अपना कोई भी प्राइवेट व्हीकल यूज़ करता है या वो कोई कमर्शियल व्हीकल चलाता है या वो किसी बस ट्रक ड्राइवर कमर्शियल कोई व्हीकल है उसका ड्राइवर है या वो फिर किसी गवर्नमेंट के अंडर ड्राइविंग की जॉब करता है। मतलब एक ड्राइवर के लिए क्या गाइडलाइन होती हैं, एक ड्राइवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं। क्योंकि जो ड्राइवर होता है उसका जो एक ड्राइविंग का जो पद होता है वो काफ़ी सम्मानित पद माना जाता है किसी भी ड्राइवर के लिए। क्योंकि काफ़ी आज की डेट में अगर हम डीएल अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी हमें टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं ड्राइविंग के लिए। तो सारी चीज़ों को हम क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आप एक ड्राइवर बनते हैं। और एक अच्छे बेहतरीन और काबिल ड्राइवर बनने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को ढंग से समझने के लिए क्या और आप गाइडलाइन हैं, क्या रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें क्या है कि यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें रेड लाइट क्रॉस नहीं करना चाहिए। रेड लाइट है तो हमें वहाँ पर वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए वहाँ पर। और अगर आप एक लेन से दूसरी लेन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, अपनी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं, तो आप पहले पीछे अगर कोई आ रहा तो आपको उस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर आप टर्न करना चाहते हैं तो आपको इंडिकेटर देके इंडिकेट करके चीज़ को आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे जो स्पीड होती है गाड़ी की, किसी भी व्हीकल की स्पीड जो लिमिट होती है उस स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें अपने व्हीकल को चलाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर आप मतलब किसी भी पदार्थ का, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करके आपको कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल है या कोई और दूसरी तरह का अगर आपने ऐसा कोई पदार्थ लिया हुआ है जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना हो सकती है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है। दूसरा है कीप ए सेफ डिस्टेंस टू ईच अदर। मतलब क्या है कि जब भी आप कई बार देखते होंगे कि गाड़ी चल रही होती है, उसके पीछे दूसरी गाड़ी आती है, एक मतलब चेन बनती है गाड़ियों की या व्हीकल्स की जो भी है, तो हमें उस चेन के बीच में एक मतलब गैप रखना चाहिए। आपने रेड लाइट पर देखा होगा, एक गाड़ी रुकती है आके, उसके बाद दूसरी गाड़ी आती है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है और इसी डिस्टेंस की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो अगर हम प्रॉपर ड्राइविंग वे में हैं तब भी हमें एक दूसरे व्हीकल के बीच में प्रॉपर गैप है, प्रॉपर डिस्टेंस है, वो रखना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में ऐसा कुछ करेंगे तो वहाँ पर सड़क दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं और उससे आपका मतलब फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल नुकसान आपका वहाँ पे हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। मतलब कि आपका जो ध्यान भटकाने वाली जो चीज़ें होती हैं आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको अपने फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए और फ़ोन में अगर कोई मैसेज टाइप करना तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आप मतलब ड्राइविंग करते करते कुछ खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं तो उससे भी आपका जो ध्यान है वो ड्राइविंग से डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में हादसा हो जाता है। तो हमें ड्राइविंग के टाइम पर कभी भी फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, ना कुछ खाना चाहिए। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, वियर ए सीट बेल्ट। मतलब कि हमें ये सुनिश्चित करके आप बैठे ड्राइव करें कि आप पहले सीट बेल्ट लगाएं, उसके बाद ये अपनी आपके पास जो भी आप व्हीकल यूज़ करते हैं उसको चलाएं। उसके बाद आप अगर कार में है तो अगर आपके साथ में बाकी पैसेंजर हैं तो आप उनको भी बोलो कि आप भी सीट बेल्ट लगाओ। तो जब आप मतलब ऐसी इन रूल्स को फॉलो करोगे तो उसमें क्या है कि सड़क दुर्घटनाएं होने के चांसेस हैं जो बहुत कम होते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वो है बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। तो बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग का मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका जो रिव्यू मिरर होते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में, जो पीछे हम देखते हैं कि पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है, हमें उन पर भी नज़र रखना चाहिए कि पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है। और क्या पता आपके आगे भी कोई व्हीकल, आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं और पीछे से भी उसी टाइम पर कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है, तो हमें जो पीछे मिरर दिए हुए हैं उन मिररों को यूज़ करना चाहिए। राइट और लेफ्ट दोनों साइड में पीछे का दिखाई देता है। इंटरनल मिरर भी होता है, उसके आप मतलब उसमें से भी आप देख सकते हो। उसके बाद क्या है कि आपने देखा होगा जो रोड पर पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उनके ऊपर भी आपकी जिम्मेदारी है कि उनको हो सकता है कि उनमें से कोई
रोड पर आ जाए और ऐसी कोई बात हो जाए तो उनकी जान बचाने की जिम्मेवारी भी मतलब एक ड्राइवर की होती है, एक ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो उसको अवेयर रहना चाहिए। और कई बार जो बाईसाइकिलिस्ट होते हैं या मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं, वो भी उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए कि वो किस स्पीड से चला रहे हैं, किस वे में आ रहे हैं। तो ऐसी एक अच्छे ड्राइवर की यही पहचान होती है कि वो इन चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखे अपनी। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है कीप योर व्हीकल मेंटेन। मतलब कि आपको जो आप अपना व्हीकल चलाते हैं वो पूरा मेंटेन होना चाहिए, उसकी टाइमली सर्विस होनी चाहिए। अगर उसमें ऐसी कोई दिक्कत है जिसकी वजह से रास्ते में कहीं और बड़ी बात हो सकती है, तो आप उन चीज़ों पर ध्यान देके जैसे आपके गाड़ी के टायर्स हैं या ब्रेक्स हैं या आपका जो मशीनरी है उसमें मैकेनिज्म में अगर कोई दिक्कत है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान देके आपका जो व्हीकल है उसको वो भी फुली मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद ही आपको आपके व्हीकल के साथ कहीं ड्राइव पर निकलना चाहिए। तो यही मेन कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप अगर इन रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, तो आप एक अच्छे बेहतरीन और काबिल ड्राइवर बन सकते हैं। और आप जो अपनी जिम्मेवारियां हैं खुद की, वो भी एक अच्छी तरह से अच्छी भूमिका के साथ आप उनको निभा सकते हो। और जो अगर आप इन जिम्मेवारियों को समझोगे और दूसरों को भी अगर इसमें एजुकेट करोगे, तो हो सकता है कि जो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं होती हैं या जान माल की हानि होती है, उन चीज़ों को भी हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली यही गाइडलाइंस थी एक अच्छे ड्राइवर के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इंश्योरेंस से संबंधित या इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित अगर कोई आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।